राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल हंगामेदार रहा। यूडीएच विभाग से जुड़े एक सवाल को लेकर सरकार के तीन मंत्री विपक्ष के साथ भिड़ते नजर आए। इसके बावजूद भी विधायक सुभाष गर्ग के पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया, जिससे हंगामा और बढ़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में आज का प्रश्नकाल हंगामेदार रहा। राजस्व मंत्री के बाद यूडीएच मंत्री भी विपक्ष के सवालों में उलझ गए। विवाद की शुरुआत आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के सवाल से हुई, जिसमें उन्होंने भरतपुर के आवासहीन परिवारों और पीएम आवास योजना के पात्र परिवारों पर सवाल पूछा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट गर्ग ने कहा कि पहले आवासहीन परिवारों की संख्या बताई जाए। इस पर मंत्री पीएम आवास योजना की पात्रता की शर्तें गिनाने लगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन भी विवाद में कूद पड़े। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। करीब 15 मिनट तक बहस चलने के बाद यूडीएच मंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा, आवासहीन और बेघर में फर्क है। जिसके पास जमीन नहीं वह बेघर है और जिसके पास जमीन है लेकिन मकान नहीं वह आवासहीन है। संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आवास भी, और मैं बात वही कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का पूछा ही नहीं है, ना शहरी की पूछा ना ग्रामीण का पूछा है। मैंने पूछा है कि विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में कितने परिवार आवासहीन हैं, और यह जो पॉलिसी 2022 कहती है, आप पॉलिसीज को रखवा लीजिए। उस पॉलिसी में आवासहीन परिवारों का सर्वे करने का प्रावधान है या नहीं, और उसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रावधान है या नहीं? हाँ या ना जवाब मांग रहा हूं। भरतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1417 निर्माणाधीन आवासों की संख्या है। उनमें से 1144 पूर्ण हो गए, यानी 80.73% पूर्णता हो चुकी है। अब अगर आप को भूमिहीन परिवारों की संख्या चाहिए तो मैं जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाकर, प्रश्न का भाग नहीं था, भाग नहीं होते हुए भी आपको प्रेषित कर दूंगा। ये गुगली नहीं है कि मैंने प्रश्न ये पूछा है लेकिन जवाब कुछ और हो रहा है। हम दोनों उत्तरों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आज जो एक अरे सुनिए, अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं। अरे आप अध्यक्ष जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। मैंने अनुमति दी है, यहाँ दूंगा मैं। जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर की तैयारी करके मंत्री आए। ऐसा लग रहा है कि माननीय संसदीय मंत्री महोदय थोड़ी जल्दबाजी कर गए। वो आप तो प्रश्न पूछो। वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, उन्होंने पूछा था आवासहीन का प्रश्न पूछ रहा हूं। आवासहीन का प्रश्न पूछा था, और उन्होंने गलती ये कर दी माननीय सदस्य ने कि जो पॉलिसी पूछ ली वो होमलेस की पूछ ली। तो आप होमलेस अलग समझ गए, आवासहीन अलग समझ गए, इसलिए आप बीच में बोल रहे थे। चलिए, हो गया। बात एक ही है। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने प्रश्न को भी खुद को ही गलत पढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है आपने? हाँ लिखा है। हाँ लिखा है। खंड संख्या अरे भाई खंड संख्या खंड 2 में पढ़ो। आप पढ़ो। अरे कहाँ ये देखो ना, लिखा इसमें आपका गलत आ रहा है। वो खंड 2 में। अरे भाई ये इसमें खंड 2 में, खंड 2 में है ना? अरे वो 2 में, सुनिए मैंने 2 में लिखा है, वो खंड 2 में। मैं खंड का की बात कर रहा हूँ, मैं खंड का की बात कर रहा हूँ। खंड 2 में आया ही नहीं, पूछा ही नहीं है। नहीं, ये क्या मतलब है? अध्यक्ष महोदय मुझे आपका संरक्षण चाहिए। संरक्षण दीजिए। इस प्रश्न का वह जवाब नहीं आ पाया जो विधायक चाहते थे, और विधायक जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे थे, मंत्री का ये कहना था कि इसका जवाब फिर अलग से भेज दिया जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज का प्रश्नकाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, और उसमें विपक्ष ने भी अपनी मजबूत भूमिका निभाई, तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई। हालांकि मंत्री प्रश्नों के जवाब में थोड़े उलझते हुए भी नजर आए। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।